है कि श्रद्धा वालकर की केस से हर माता पिता को एक सीख लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो माँ बाप का विरोध होते हुए भी बाहर निकल जाते हैं, कहीं अपने फ्रेंड्स ढूंढते हैं, तो ये क्यों होता है? और आपकी शैली जो पहले थी आक्रामकता वाली, आज भी सत्ता वही आने के है। बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, क्या आज भी आक्रामकता वाली रहेगी या बदलेगी कुछ? सबसे आप ये दावा कर रही हैं कि अगर कुछ होगा तो उसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे, चाहे वो सरकार में रहकर हो चाहे बाहर। बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे। तो इस वक्त मैं उनके साथ हूं जो महाराष्ट्र के, इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा हैं महिला मोर्चा की, और इसमें वसई के दौरे पर हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि आगे के दौरे और इस महिला सशक्तिकरण में कैसे काम करेंगे। जिस प्रकार से श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद, चूंकि वसई की बेटी थी, एक भावनात्मक दृष्टिकोण से भी जुड़ा है उसका पूरा मामला, क्या कहेंगी और किस तरीके से सीख देंगे लोगों को? नहीं, मुझे तो यही कहना है कि श्रद्धा वालकर की केस से हर माता पिता को एक सीख लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे बड़े हम करते हैं, उनको इतनी अच्छी तरह से उनका पालन पोषण करते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़े करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाते हैं, और बच्चे जो है माँ बाप का विरोध होते हुए भी बाहर निकल जाते हैं, कहीं अपने फ्रेंड्स ढूंढते हैं, तो ये क्यों होता है और इसकी जो है आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी बच्चे हैं, तो मैंने भी यही सोचना है कि भाई मैं अपना कितना टाइम दे रही हूँ, क्या मेरा डायलॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक एक कुटुंब व्यवस्था थी और आज की कुटुंब व्यवस्था, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है जो हम देखते हैं। निचले स्तर पे कार्रवाई पर बात करें तो वसई के जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई रही, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको लगता नहीं है? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा और इंतजार हमें करना चाहिए। दिल्ली पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है और श्रद्धा के मामले में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। किसने किया, क्यों किया, किसने कसूर किया, किसने अभी पहले बताया था कि लेटर दिया था और कार्रवाई नहीं हुई, फिर पुलिस ने बताया कि वो कंप्लेंट पीछे ले ली थी, अभी किसी ने कहा कि कोई भाई गया था, फिर कंप्लेंट नहीं ली। तो इस सारे चीज़ की बिल्कुल पूछताछ होगी। श्रद्धा इस देश की बेटी थी, हमारी सभी की बेटी थी, और उसका जिस प्रकार से निर्घृण अंत हुआ है वो बिल्कुल किसी को मंजूर नहीं है। अच्छा, आपकी शैली जो पहले थी आक्रामकता वाली, आज भी आने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, क्या आज भी आक्रामकता वाली रहेगी या बदलेगी कुछ? नहीं, ऐसे ही रहेगी। जब मैं अपोजिशन में थी तो हमारा काम था सरकार का ध्यान हमारे प्रश्नों की तरफ खींचना, आकर्षित करना, जो हमने पूरी तरह से किया। छोटे मामले पे आप तीव्र होती थी, आज तीव्रता कम लग रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप कहती ना कि तब्दीश होने दीजिए। नहीं, तब्दीश होने नहीं, सुनिए तो सुनिए जी। अभी हम रूलिंग पार्टी में है, सरकार हमारी है, गृह मंत्री हमारे हैं। आपके पुलिस जो काम कर रही है वो लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। समाज में अगर कोई विघातक घटनाएं घटती है तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए पुलिस को बताना, ये हमारा काम है और वही हम कर रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। यहाँ पे कोई वसई विरार के पुलिस का रोल नहीं है, न महाराष्ट्र की पुलिस का रोल है। मुझे यही करना है, यही कहना है। तो आक्रामकता तो बिल्कुल होनी चाहिए, जो आज भी हमारी है, और मैं बिल्कुल बोलती रहती हूँ, और ये वैसे ही आवाज हमारी बुलंद रहेगी। मैंने कभी ये दावा नहीं किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो ये बलात्कार, विनय भंग, ये सारी घटनाएं बंद होगी। हाँ, ये जरूर है कि हमारी सरकार, जो भी सरकार होगी, वो ऐसी घटनाओं के लिए कौन सा कदम उठाती है, ये जरूरी है। तो आप बिल्कुल महिला मेळावा में आइए, वहां पे मैं आपको सुनिए सविस्तर से बताऊंगी कि इन 125 दिनों में महिलाओं के अत्याचार के घटनाओं पे हमारे शिंदे फडणवीस सरकार ने क्या किया। और ये बात रही श्रद्धा वालकर की, तो ये महाराष्ट्र पुलिस के अंडर नहीं है, दिल्ली पुलिस के अंडर है। और मैं आपसे ये भी कह रही हूँ, अगर दिल्ली पुलिस के तफ्तीश में ये कहीं लगता है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने, वसई विरार के पुलिस में यहाँ पे किसी को पीछे रखने का काम, किसी को प्रोटेक्ट करने का काम किया है, तो उसके ऊपर भी जरूर कार्रवाई होगी। आप ये भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी। निश्चित रूप से आप ये दावा कर रही हैं कि अगर कुछ होगा तो उसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे, चाहे वो सरकार में रहकर हो चाहे बाहर। बिल्कुल उठाएंगे। ये थी चित्रा वाघ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र की महिला मोर्चा की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी आक्रामकता, उनके काम करने का शैली और भारतीय जनता पार्टी पूरी जवाबदारी के साथ में आने वाले समय में श्रद्धा वालकर हत्याकांड पर जहां जहां उनको लगेगा कि कमी हो रही है, निश्चित रूप से वो आवाज उठाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आक्रामकता में कोई कमी नहीं है, और उसे और आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नाते भी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है इसके नाते भी निश्चित रूप से आगे आकर आवाज उठाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि माता पिता को इस पूरे मामले पर, खासकर वो माता पिता जो बच्चों से दूर रहते हैं, उन्हें बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं कम हो।